जय हिंद। समाजवादी साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जो लगातार अब चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि यहां से अब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है, जहाँ पर लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए के नारे के साथ जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति की गई है, उसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी एक परिपक्व नेता बन चुके हैं। और नेता बनने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने विरोधियों को अपना लोहा भी मनवा लिया है। जहाँ पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की फौज थी, वहाँ पर अकेले अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो फौज थी उस फौज से निमट रहे। तो निमटने के साथ ही साथ लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे थे। जनसंपर्क के माध्यम से अखिलेश यादव जी ने इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक नए तरीके के चुनाव परिणाम में बदलाव, नए तरीके के नतीजे अखिलेश यादव जी की मेहनत के दम पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की और मजबूती प्रदान करने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, उस दावे की भी अखिलेश यादव जी ने हवा निकाली ही है। और हवा निकालने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में भी अखिलेश यादव जी कामयाब हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, कद्दावर नेता चुनावी मैदान में इस बार अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी के सामने टिक नहीं सके। बात करें देश के प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की भी आप लोगों को पता है, महज इतने बड़े नेता होने के साथ ही साथ महज 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर सके थे बनारस की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से। तो आप लोग समझिए कि इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने किस तरह से प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्थिति थी वो खतरे की घंटी अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में बजा दी थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोका। वहाँ पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने से भी रुक गई है। और अखिलेश यादव जी के इस अच्छी जीत के लिए खेसारी लाल यादव जी ने आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे और कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को इस जीत के लिए बधाई दी है। बधाई देने के साथ साथ लगातार खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी का हमेशा ही सपोर्ट करते रहे और समय समय पर अखिलेश यादव जी से भी वह मुलाकात करते रहते हैं। तो खेसारी लाल यादव जी आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुँचे। वहाँ पर पहुँच उन्होंने अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी ने रिकॉर्ड सीटें जीती हैं उसको लेकर उन्होंने बधाई दी है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के चुनाव में पीडीए का नारा दिया। पीडीए के नारे को देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार एक नया जो सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसमें आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी ने अपने विधायकों को भी सांसदी का टिकट दिया था। उसमें से बहुत सारे विधायक चुनाव जीत भी गए और चुनाव जीतने के साथ साथ वह अब सांसद बन चुके हैं। और उन्होंने अपनी जो विधायकी के पद था उनके पास, उस पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो अखिलेश यादव जी ने इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं जाति समीकरण को साधा ही है। और जाति समीकरण को साधने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुत तंगड़ी चोट भी पहुंचाई है। तंगड़ी चोट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीद से उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों जीतने के दावे के साथ जो भगवान श्री राम का जो मंदिर बनवाया था अयोध्या में, उस मंदिर से ही, यानी कि वहीं की जो फैजाबाद की जो लोकसभा सीट है, वहीं से अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का काम भी किया है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने यहाँ से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा था, लोकसभा के टिकट दी। और टिकट देने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जनसंपर्क भी किया था। और जनसंपर्क करने के साथ ही साथ लगातार अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर अवधेश प्रसाद पासी जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हुआ करते थे उन्हें पटकनी देते हुए एक नया इतिहास कायम किया है। और जहाँ पर अयोध्या से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी कहीं ना कहीं देश की राजनीति में अब सक्रिय हो चुके हैं। और देश की राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही साथ उनका जो नाम है वो अब हर जगह चल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की नगरी अयोध्या में चुनावी मैदान में पटकनी देने वाले अवधेश प्रसाद पासी अब देश में छा चुके हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार उनका सम्मान कर रहे हैं, वहीं पर जो टीएमसी पार्टी है उसने ममता बनर्जी जी की जो पार्टी उन्होंने जो अवधेश प्रसाद पासी है उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की भी मांग की है। तो लगातार अवधेश प्रसाद पासी को लेकर लगातार जो समर्थन है वो आ रहा है। समर्थन आने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी पूरा सम्मान दे रहे हैं। सम्मान देने के साथ साथ आगामी जो सीट है जहां पर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी बैठते हैं, वहीं पर अवधेश प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी अपने साथ में बैठा लेते हैं। तो अवधेश प्रसाद पासी
अब देश की राजनीति में छाए हुए हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे फैजाबाद की जो अयोध्या की लोकसभा सीट है, वहाँ से अब यह विधायक बन चुके हैं। विधायक बनने अब यह सांसद बन चुके हैं। और सांसद बनने से पहले यह जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट थी, वहाँ से यह समाजवादी पार्टी के विधायक थे। 9 बार के विधायक रह चुके हैं। और 9 बार के विधायक रहने के साथ साथ अब इस बार अयोध्या की जो फैजाबाद की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से यह सांसद बन चुके हैं। और सांसद बनने के साथ साथ लगातार जिस तरह से अयोध्या में जो समस्याएं हो रही जल भराव की, उसको लेकर भी लगातार सरकार पर हमलावर भी है। हमलावर होने के साथ साथ लगातार सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि ये जो पानी की है, इसकी उचित व्यवस्था कराई जाए। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के साथ ही साथ मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है। और यहाँ पर उपचुनाव में जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि यहाँ से इनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी, उनका टिकट तय हो चुका है। और टिकट तय होने के साथ ही साथ लगातार वह जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वह बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। लगातार जो क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। अमरेश प्रसाद के जो पुत्र हैं, जिन्हें आप लोग जानते हैं, अजीत प्रसाद जी, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। और क्षेत्र भ्रमण करने के साथ ही साथ लगातार जो समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और वहीं पर लगातार जो इनकी जो टिकट को लेकर जो बातें सामने आ रही वो ये हैं कि इनकी जो टिकट है वो लगभग तय हो चुकी है। अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें निर्देश दिया जा चुका है। इसलिए ये लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से उनके पिताजी वर्तमान समय में अब सांसद हो चुके हैं, लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से 2022 में वह चुनावी मैदान में जीते हुए थे। और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत भी हासिल की थी। तो एक बार पुनः मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के साथ ही साथ लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों के सुख और दुख में भी लगातार अजीत प्रसाद जी खड़े हो रहे हैं। लगातार जो भी जनता की समस्याएं, उन समस्याओं को सुनने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो भी अजीत प्रसाद लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। और वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बहुत ही मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। तो बहुत ही धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लगातार समाज को जोड़ रहे हैं। समाज को जोड़ने के साथ साथ लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ी आबादी, सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर लगातार अजीत प्रसाद जी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से दमदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ लगभग इनका जो टिकट है वो भी तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्दी इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है? मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अजीत प्रसाद जी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।